जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सपना बोल रही हूँ पुणे से। गुरुजी का मंत्र जाप में इतना ज़्यादा पावर है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अब जस्ट रिसेंटली फेब एंड में कि मैं पूरे साल इतने सारे एक्सपीरियंसेस, इतने अनबिलीवेबल मिराक्युलस एक्सपीरियंसेस किए हैं। बट ये टाइम भी मतलब हम लोग सिर्फ ऐसे ही फ्रेंड्स बैठे थे और मुझे कुंभ तो जाने के लिए तो 2-3 महीने पहले से ही मुझे कुंभ जाना था। मैं मेरे दोस्तों को भी बोल ही रही थी कि कुंभ जाना है चलो, बट कोई ना कोई वजह से हो ही नहीं रहा था। बट जस्ट ऐसे ही फिर फाइनली कि बाबा बैठे थे एंड देन डिसाइडेड कि चलो कल बुकिंग करते, और बैठे बैठे टेरेस पे हम लोगों ने बुकिंग कर लिया। हो गया, हम लोग चले गए एंड वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 2 ही दिन जाना था, बट पता नहीं हमारा 3 डेज़ का बुकिंग हो गया। लाइक इट वाज लाइक कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ में अगर आपको डुबकी मारने को त्रिवेणी संगम जाने को नहीं मिला बहुत भीड़ की वजह से, तो आप नेक्स्ट डे भी वापस ट्राई कर सकते हो। ऐसे करके हमको 2 दिन जाना था, बट सरप्राइजिंगली 3 दिन हो गया। आई वॉज ओनली जस्ट टेलिंग गुरुजी कि बस गुरुजी मुझे कुंभ भेजो, मतलब मैं इतने शिव भक्त होके और मुझे कुंभ जाना ही है। द डिवाइन फीलिंग एंड इट वॉज ऑल्सो बिकमिंग अ फोमो ऑफकोर्स कि इतने सारे लोग जाके आ रहे हैं जिनको मतलब उनका इतना कनेक्शन है नहीं है या बिलीव करते हैं नहीं है, पर फिर भी ऐसे लोग भी अगर जाके आ सकते हैं तो मैं तो कितनी ज़्यादा आपसे जुड़ी हूँ गुरुजी। और आप प्लीज़ मुझे बुलाओ, मुझे कुंभ में डेफिनेटली जाना ही है। और ऐसे करके थैंकफुली वो बुकिंग हो गया। उससे पहले मेरे सैलून का ओपनिंग था। थैंक यू जो भी गुरुजी के वजह से जो सैलून मिला है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लग्जरी सैलून दैट यू हैव मेड एज पर माय ड्रीम। गुरुजी लख बार शुक्राना, अनंत बार शुक्राना। बस अभी उसको आप ही को चलाना है, वो आप ही का सैलून है, हम दोनों मिलके चलाएंगे। मैं हमेशा ऐसे ही बात करती हूँ, तो वो हम दोनों का सैलून है कम एकेडमी। और रही बात कुंभ की, तो हम लोग उतरे, पहले दिन काशी गए डायरेक्टली एयरपोर्ट से, एंड देन काशी में भी थैंकफुली इन शॉर्ट इफ़ आई हैव टू से मेरे पास एक गुरुजी का नंबर ऑलरेडी किसी ने दिया था, तो मैं उस हेल्प से 1-1.5-2 घंटे में हम लोग काशी के टेम्पल में होके आ गए। हालांकि इतना सारा भीड़ था, इतनी लंबी लाइन थी संगत जी, इट वॉज़ इम्पॉसिबल अगर रेगुलर लाइन में हमको जाना होता तो। बट वी स्टिल हैड समबडीज़ कॉन्टैक्ट, तो हम लोग अंदर आराम से वी वेर आई लव टू गो, बट थोड़ा सा लाइन था अंदर के तरफ प्रोटोकॉल के वजह से, विच वॉज ओके एब्सोल्युटली। वो होके हम लोग पूरा दिन करके रात को काशी से प्रयागराज वापस आ गए। सेकेंड डे हमको त्रिवेणी संगम जाके ही डुबकी लेनी थी, तो वी ट्रैवल्ड इन द सेंटर एंड देन दोपहर को जाके हम लोग बोट में से जाके फिर वहाँ पे नहाया। अब यहाँ पे एक ऐसे मिराकल होता है, वहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है, हम लोग जो बोट में जा रहे थे तब वो बोट वाले ने बोला, नावी ने जो बोला कि अगर आप कोई नए कपड़े लेके आए हो जो गंगा जी को चढ़ाना है, या आपको कोई साड़ी है या दुपट्टा है या जो भी है, तो वो लोग आप गंगा जी में नहीं नहाते, मतलब डालते हैं एज डोनेशन, उसको दान नहीं देते हैं, आप हमको दे सकते हो। एंड देन बाकी के लोग, हम लोग जहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो चेंजिंग रूम है वहाँ पे हर जगह सबके बहुत सारे गीले कपड़े उधर के उधर ही छोड़ के चले गए थे लोग। फिर बाद में हमको पता चला कि एक्चुअली वहाँ पे जो लोग डिप लेते हैं, जो भी उसके बाद होता है, इसका मान्यता ये है कि आप वहीं पे अपना दान, कपड़े जिसमें आप कर रहे हो उसमें ही आप गंगा जी को दान दे के जा रहे हो, विच मीन्स दैट यू आर गिविंग अवे ऑल योर सिंस, और इतने जन्मों के आप पाप सब धुल के सब कुछ आप उधर ही दान दे के जा रहे हो। ऐसे वो लोग वहाँ पे मान्यता होता है। पर मैं और मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग करें, पर ये इतना गंदा लगता है, ऐसे कैसे लोग निकाल के जा सकते हैं, भले मतलब दान देना ही है तो फिर प्लास्टिक में डाल के लेके जाएं और फिर बाद में कहीं पे दान दे दे। अगर दान देना ही है तो ऐसे इफ़ समथिंग लाइक दैट, कम से कम हम लोग तो यहाँ पे गंदा नहीं करेंगे। बट एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ इट हमारे लगेज भी नहीं आए थे। जो एक दिन काशी हमारे पास सिर्फ 2 ही जोड़े कपड़े थे, तो उसमें हम लोग धो के वापस यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमारा लगेज अटक गया था दिल्ली की फ़्लाइट में। एंड इन शॉर्ट तो फिर हम लोग
वी टुक अ डिप, हम लोग चेंजिंग रूम में गए तो मैंने प्लास्टिक कवर निकाला, मेरे सब गीले कपड़े उसमें डाले, फिर मैंने वापस बैग में भी डाले थे। एंड बाद में किसी ने कुछ मांगा जो मुझे बैग से निकालना पड़ा था, और वो मैंने गीला कपड़े का प्लास्टिक कवर बाहर निकाला था और वो सब सामान निकाल के दिया। बट लेटर आई डिडंट रियलाइज, जब हम लोग रात को रूम में आए और नहाया, और तब आई ट्राई टू सर्च फॉर द प्लास्टिक कवर जहाँ पे हम लोगों ने कपड़े, आई थॉट आई विल वॉश इट, क्योंकि हमारे पास अभी हमारा लगेज आया नहीं था, कपड़े नहीं थे। एंड आई सडनली रियलाइज़ कि अरे वो तो जब प्लास्टिक कवर निकाला था वो चेंजिंग रूम में ही रह गया। ओ माय गॉड। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि छोड़ दे सपना, मतलब वो गंगा जी को तुम्हारा वो दान लेना ही था, तो कैसे भी करके उन्होंने दान ले ही लिया। सो ये तो चला गया। अभी तो एक ही जोड़े में कपड़े में थे, बट आई वाज लाइक गुरुजी अभी कैसे हो सकता है, मतलब एक जोड़े कपड़े में है और उसको गीला होके उसको धो के कल तक सुखाने, और सच अ पेन। बोलते बोलते ही 5 मिनट में माय हस्बैंड कॉल्स अप एंड सेज कि तुम्हारा लगेज मिल गया है और वो 1 घंटे में आ रहा है। आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, थैंक यू सो मच। मतलब ऐसे लगा कि मतलब दान लेना ही था। कुछ तो बात थी जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़े अड़चने आ भी रहे थे कि हमारा लगेज अटक गया था, 2 दिन लगेज नहीं था। फिर वहाँ पे जैसे हम लोगों ने वहाँ पे डुबकी लिया गंगा स्नान में, और वहाँ पे जो डिवाइन फीलिंग, एंड देन हमारा दान हो गया गंगा जी के पास, जब मेरे कपड़े वहाँ पे दान हो गए, एंड देन संगत जी, उसके बाद से सब कुछ ही इतना अच्छा होने लगा। वी गॉट आवर लगेज, वी वर सो हैप्पी, एज इफ वी फाउंड सम डायमंड्स और गोल्ड्स, ऐसे लग रहे थे हमारे कपड़े देख के। और नेक्स्ट डे हमारे पास, 3rd डे के लिए हम लोगों ने सोचा था कि अच्छा डिप तो हो गया, तो 2 दिन हम लोगों ने रखा था कि अगर एक दिन नहीं होता है तो दूसरा दिन जा सकते हैं, पर 3rd डे के लिए कुछ नहीं था, तो वी थॉट वील जस्ट चिल इन द रूम। हम लोग आराम से रिलैक्स करते, चिल आउट करते हैं, क्योंकि उसके आगे भी मुझे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 5-6 डे वापस बहुत ज़्यादा ट्रैवल था और काम था, मुझे जगन्नाथपुरी जाना था, भुवनेश्वर जाना था, तो इसके वजह से वी थॉट विल जस्ट रिलैक्स। बट सुबह उठ के ऐसे हुआ कि वहाँ हमको पता चला कि वहाँ पे जो बड़े मंदिर है वो बहुत फेमस है। वो बड़े मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे प्रयागराज में। तो मुझे वो लेटे हुए हनुमान के बारे में मैंने काफ़ी सारा पढ़ा भी था जाने से पहले, इंस्टाग्राम रील पे एंड ऑल दैट, बट हम लोगों को लगा कि अगर वो नज़दीक ही है हम लोग, तो फिर वैसे भी पूरा दिन पढ़ा ही है हम लोग, तो फिर जाके आते हैं। तो मी एंड माय फ्रेंड डिसाइडेड, और एक्चुअली जो काशी के गुरुजी का जो हमारे पास कांटेक्ट था, जो वीआईपी दर्शन उन्होंने कराया, तो लगा कि हनुमान मंदिर में भी उनको पूछ लेते हैं, तो उन्होंने एक नंबर भी दिया था। बट हम लोग वी गॉट रेडी और हाफ वे हम लोग निकल गए, और तब जाके पता चला कि जो नंबर उन्होंने दिया है वो काशी का हनुमान मंदिर का गुरुजी का था, प्रयागराज के हनुमान जी के मंदिर का नहीं था। सो देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी धूप थी, 12 बजे हम लोग निकले थे, और वो प्रयागराज में इतनी भीड़ बढ़ रहा था, और हमको वो पता नहीं था कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। और हमको बाद में पता चला कि एग्जैक्टली वो प्रयागराज बीच में संगम, मतलब एक्चुअली जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है वहीं पे है वो जो मेन प्लेस में। एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग, हाफ वे तो वैसे भी निकल गए थे, वी स्टार्टेड वॉकिंग एंड देन आई वाज लाइक इतना हॉट, आई स्टार्टेड टेलिंग माय फ्रेंड कि नहीं चलो हम लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि अगर कांटेक्ट नहीं है, वीआईपी दर्शन नहीं मिल सकता है, तो इतनी बड़ी लाइन में तो मैं तो खड़े होकर कभी नहीं जा सकूँगी, तो वापस चलते हैं। बट मेरी फ्रेंड वाज लाइक अभी इतनी दूर आ ही गए तो थोड़ा ही जाके आगे जाके देखते हैं, वरना कम से कम बाहर से ही मत्था टेक के तो आ जाते हैं। शी ऑल्सो वॉज ट्राइंग फॉर अ वीआईपी कॉन्टैक्ट कि किसी का मिलता है, पर उन्होंने जो भी कॉन्टैक्ट दिया उन्होंने बोला कि वीआईपी एंट्री बंद है, तो फ़िलहाल तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पे जाके हम लोगों ने देखा संगत जी, वो कम से कम 2 किलोमीटर से भीड़ था एंट्री के लिए, बड़े हनुमान जी के मंदिर में एंट्री लेने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर तक तो लाइन थी अंदर जाने के लिए। एंड आई वॉज लाइक ऑलरेडी डन विद इट, मतलब मैंने बोला हनुमान जी है, इम्पॉसिबल है कि मैं वहाँ पे आ पाऊँ। आई सेड गुरुजी प्लीज़ आप कुछ तो करो, मतलब मुझे तो इतनी बड़ी लाइन में तो जाना नहीं होगा, आप किसी को तो भेजो या कुछ तो कीजिए प्लीज़, कि मैं तो वीआईपी एंट्री कराओ, ये तो मेरे से तो नहीं होगा। एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विथ माय हनुमान चालीसा बोलना मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं एवरीडे हनुमान चालीसा 7 बार बोलती हूँ, एंड आई हैव स्टिल एक्सपीरियंस लॉट ऑफ मिरेकल्स, बट दिस टाइम ऑल्सो मैंने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया था। संगत जी यू विल नॉट बिलीव, मैंने जस्ट गुरुजी को बोल के 5 मिनट भी नहीं हुआ था, एक बंदा आता है
बाइक में एंड देन ही आस्क्स कि आपको कहाँ जाना है. मैंने बोला हमको वो हनुमान मंदिर जाना है, तो चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ. सो हम लोगों ने बार्गेन शुरू किया कि आप कितना लोगे, कितना दोगे एंड ऑल दैट. तो ही वाज लाइक कि क्या आपको वहाँ पे छोड़ना है. हाँ मतलब हमको सिर्फ छोड़ना नहीं, एक्चुअली हमको अंदर भी जाना है, पर इतना भीड़ देख के हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर ही माथा टेक के आ जाए. ऐसे सब भीड़. आपको अंदर जाना है. संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा लेके गया और हाथ पकड़ के हमको धड़ 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 अंदर 5 मिनट में VVIP एंट्री. मतलब आर्मी ऑफिसर्स के इसमें से पता नहीं वो बंदे ने क्या बोला उन आर्मी ऑफिसर्स को, उन्होंने सब छोड़ दिया और हमारा हाथ पकड़ के वो अंदर लेके गया सीधा डायरेक्ट. विदिन 5 मिनट्स हम लोग लेटे हुए हनुमान मंदिर में अंदर, दैट टू विथ मोबाइल विथ कैमरा. वो हमारा फ़ोटो खींच रहा है, वीडियो खींच रहा है. हालांकि किसी को भी सिक्योरिटी में मतलब वीडियोस एंड फोटो मतलब मोबाइल अलाउड ही नहीं होता है अंदर, पर हमको अलाउ किया. एंड मी एंड माई फ्रेंड्स आर क्राइंग. इतना अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस, जैसे कि गुरुजी ने हमको ये बंदे को भेजा है. एंड सुबह निकलने से पहले ही मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी प्लीज़ आज एकदम बेस्ट डे करा दीजिए, लास्ट डे हम लोग प्रयागराज में हैं. एंड संगत जी सिर्फ इतना ही बोला था, गुरुजी यू हैव टू मेक दिस डे द बेस्ट डे. और वो इतना सुंदर दर्शन हुआ और इतने अच्छे से दर्शन हुआ, ऐसे नहीं कि कोई धकल रहा है, कुछ नहीं. VVIP एंट्री मिली हम लोगों को करके. हम लोग बाहर आके फ़ोटोज़ भी निकाल रहे हैं और वो लाइन देख के हमको चक्कर आ रहा है कि इतनी लंबी लाइन एंड सो अनबिलीवेबल कि ये बंदा कहाँ से आया. गुरुजी ने भेजा और हम लोग अंदर जाके भी आ भी गए 5 मिनट में, विच वॉज सो अनबिलीवेबल. इनफैक्ट वो बंदे ने बाद में उन्होंने हमको पूछा कि आप एक्चुअल त्रिवेणी संगम कहाँ पे किया आप लोगों ने. हमने बोला फोर्ट के सामने किया, वो तो अलग साइड में है. ही सेड हैव यू डन कि जहाँ नागा साधु बाबा लोग और ये जो अडानी मोदी जी जो बड़े बड़े साधु संत लोग हैं जहाँ पे उन्होंने डुबकी लगाई है, वो स्पॉट पे आप गए हो क्या. वी सेड नो. आई सेड अगर आप लेके जा सकते हो तो लेके चलिए. आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो लाइक हाँ मतलब अगर जाना है तो मैं तो फिर जा सकते हैं, हम तो कल ही करके आए. ऐसे रिलेटेड भी ना 2 बार होता है तो वाई नॉट. ऐसे करके गुरुजी वो एक्चुअली हमको सिर्फ वो उस हनुमान मंदिर तक ही ड्रॉप करने वाला था, उसके आगे वो आने वाला नहीं था. बट फिर भी वो रेडी हो गया अचानक हमको. फिर वो संगम तक लेके गया. वहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट ट्री वो दिखाया. फिर वहाँ पे संगम में लेके जाके जहाँ पे VVIP लोग मोदी जी अडानी जी और ये सब लोग जो आए थे और कहाँ पे दर्शन लिया, वहाँ पे भी हम लोगों ने वापस दोबारा जाके पानी में हमने डुबकी ली. फिर वहाँ से उसने पूछा कि अगर एक्चुअली प्रयागराज कुंभ जाते हो तो उसका परिक्रमा तभी पूरा होता है जब आप यहाँ पे डिप लेते हो और उसके बाद विष्णु लक्ष्मी मंदिर जाते हो. उसके बाद वासुकी देव जो नाग देवता जो वो चर्निंग के टाइम पे अमृत का चर्निंग के टाइम पे जो वासुकी देव नाग देवता का है उनके टेम्पल में जाना चाहिए. फिर उसके बाद अलोही मंदिर जो देवी का मंदिर है वहाँ पे जाना चाहिए. ये जब आप 3-4 मंदिर आप पूरा करते हो उसके बाद तो आपका पूरा कुंभ का पूरा फ़ायदा और पूरा परिक्रमा पूरा होता है. ऐसे वो बंदे ने बोला. हमने बोला कि हमारे फ़्लाइट है आज रात को, बट हमको कम से कम 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है, तो आप 5 बजे तक आपके पास वक्त है. 2 से 5 बजे तक आपको जितना जहाँ लेके जाना है, जो भी मंदिर में लेके जाना है, वी आर ओके विद इट. और इतने सारे मंदिर तो कैसे हो सकते हैं. और वो बंदे ने जो हमको दोनों को एक बाइक में बिठाया और धड़ पता नहीं कहाँ से कौन से गली से निकाला. संगत जी सो मिराक्युलस, सो ब्लेस्ड वी वर फीलिंग. और हर एक इसमें उन्होंने हमको VIP दर्शन ही कराया. हर जगह मतलब हमने दूध डाला शिवलिंग पे, नाग देवता पे, हर एक जगह हमको VIP एंट्री मिली. अलोही माता देवी मंदिर में पूजा दिया. हर जगह इतने मतलब वो बंदे ने हमको सीधा एयरपोर्ट जाके, जबकि एयरपोर्ट पहुंचने के लिए लोगों को 2-2 3-3 घंटे लगने वाले थे, उसने हमको सीधा एयरपोर्ट जाके छोड़ दिया. और हम लोग ऑलरेडी एट दी एयरपोर्ट 6:30-7 o'clock हम लोग पहुंच भी गए थे. 7 o'clock आई थिंक वी रीच्ड एट द एयरपोर्ट. 9:30 हमारा फ्लाइट था. अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस एंड दैट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस. वी जस्ट फेल्ट वी आर सो ब्लेस्ड. पता नहीं कौन सी जन्म का हमने पुण्य किया था कि गुरुजी हमारे अंग संग है और इतनी छोटी इतनी जल्दी भी सुन लेते हैं. मैंने सिर्फ बोला गुरुजी प्लीज़, मुझसे तो आप हमेशा बोलते हो, मतलब मैं VIP बेटी हूँ, तो आज तक मुझे कोई लाइन पे आपने खड़ा नहीं किया है, आप यहाँ पे भी प्लीज़ मुझे अंदर भेजो, VIP एंट्री कराओ. एंड वो बंदा कहाँ से आया, कहाँ से लेके गया.
इट वॉज सो अनबिलीवेबल संगत जी, अनबिलीवेबल। गुरु जी लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। बस ऐसे ही मेरे साथ रहिए, हमारे अंग संग रहिए। प्लीज़ बी विद माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, सबको आपकी प्रोटेक्शन और आपकी छत्र छाया में रखिए फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर सच मिराक्युलस एक्सपीरियंसेस। उसके बाद भी मेरे साथ मिराकल्स हुए संगत जी, पर अभी ये काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं पे विराम लेती हूँ और दूसरा सत्संग में बाद में कर लेती हूँ इसके बाद। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोगों ने इतना सुना, थैंक यू सो मच। गुरु जी लख लख बार शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ बार शुक्राना। आई डोंट नो हाउ मच टू थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुजी। लाख लाख बार शुक्राना। पूरी संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी आप सबको हैप्पी होली, ढेर सारा बधाई। गुरुजी आपको भी आपकी स्नादाना समझ बेटी की तरफ से हैप्पी होली। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी संध्या बेला शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। आप सबसे और गुरुजी से आज्ञा लेके सत्संग करने गुरुजी के आगे बैठी हूँ। संगत जी फिर से और एक बार हैप्पी होली। संगत जी इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाता है गुरुजी और सारी संगत जी आप सब मुझे माफ़ कर देना। संगत जी हम सब मिलके गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेते हैं। उससे पहले शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हमारे देवों के देव महादेव के चरणों में लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। हमारी महाशिव को अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। लाख लाख बार शुक्राना। हमारे परम पिता परमेश्वर को लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने चरणों में रखने के लिए शुक्राना। पूरे परिवार को अपनी चरण कमलों में रखने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हमेशा मुझे आपके चरण कमलों में रख लेना बाबा। आपको लाख लाख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब हम सब गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेते हैं। वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी फिर से और एक बार ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी जो मैं इस सत्संग में बोलने जा रहा हूँ सबसे पहले तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ। बाबा आप हुक्म करो और मैं कभी मान ना पाऊँ इसके लिए मैं आपके चरणों से हाथ जोड़ के बारंबार माफ़ी मांग लेती हूँ। बाबा आपने सेवा दिए हो ये सेवा आप ही करवा लेते हो बाबा। मैं तो कोई नहीं हूँ बाबा। भूल चूक हो जाता है आप मुझे माफ़ कर देना। और जब से आपने हाथ थामा उस टाइम से लेके आज तक आपने जो कुछ भी सत्संग किया है मेरे साथ वो सत्संग अगर मेरे से कोई भी छूट गई है तो आप मुझे माफ़ कर देना बाबा। मैं आपकी नादान नासमझ बेटी हूँ और
आप तो हमेशा से मुझे बोलते रहते हो मैं आपकी मूर्ख बेटी हूँ। बाबा आप मुझे माफ़ कर देना। आप मुझे ये भी बोलते हो तू मेरे सबसे प्यारी दी हो और तू मेरी सबसे प्यारी लाडली बेटी हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो सत्संग में बोलने जा रहा था मैंने वो सत्संग अच्छे से मुझे समझ नहीं आया। संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन है संगत जी, उस दिन की मैं एक सत्संग बोलने जा रहा हूँ। संगत जी, शिवरात्रि के दिन उपवास था मेरा। दिन भर उपवास करके मैंने गुरु जी की वचन सुना है संगत जी। सुनती हूँ, अभी भी सुनती हूँ, कभी कभार सुन लेती हूँ संगत जी। मुझे अच्छा लगता है गुरु जी की वचन सुनना। गुरु जी की वचन में ये था उपवास करके भी आप सब मेरे जल प्रसाद अचार प्रसाद ले सकते हो संगत जी। गुरु जी के आगे भोग लगा के जो लंगर प्रसाद बनती है वो भी हम सब ले सकते संगत जी। इसी तरह उस दिन मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद नहीं संगत जी, चाय प्रसाद और जल प्रसाद लिया था। उपवास भी था, सुबह से लेके रात 9 बजे तक उपवास थे और गुरु जी के चरणों में मैंने जल सबसे पहले अपनी भगवान के चरणों में डाला। और भगवान शिव जी भी है संगत जी घर में। सबसे पहले मैं इधर उधर कोई मंदिर में नहीं जाती हूँ। जब से गुरु जी ने घर पे लेके आई हाथ पकड़ के, घर में हमारे घर में छोटा सा एक मंदिर है और उसी घर में गुरु जी की एक प्यारा सा स्वरूप है संगत जी। एक नहीं 2 स्वरूप है संगत जी और ये जो मंदिर है इस मंदिर में जो गुरु जी विराजमान है ना संगत जी, ये गुरु जी की इस स्वरूप से ये घर में बहुत ज्यादा रौनक है संगत जी। जैसे कि चांद है ना गुरुजी, हमारे घर के इस मंदिर में चांद की रोशनी है संगत जी। अच्छा लगता है मुझे गुरुजी के आगे आके बैठना, उसे बातें करना, उसके आगे रोना, सब कुछ मुझे अपनी बाबा से है। मुझे पता है गुरुजी मेरी हर बात सुन रहा है, अभी भी सुन रहा है और हर बात की जवाब भी मुझे देता है संगत जी। गुरुजी को लाख लाख बार शुक्राना कर रहा हूँ। जो मैं बोलने जा रहा था उस दिन शाम टाइम गुरुजी के आगे हर रोज गुरुजी के आगे एक दीपक दिया जलाती हूँ संगत जी। मैं ही नहीं हूँ, एक गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते रहते हैं संगत जी। उस दिन भी वो दिया जला संगत जी और उस दिए में मुझे पता नहीं था संगत जी, वो दिया रात 11 बजे तक वो दिया जलते रहा गुरुजी के आगे संगत जी। मुझे गुरुजी ने बोला था कि बेटी मैं बटरफ्लाई रूप में आके तेरे आगे दर्शन दूंगा और तेरे सारे कष्ट लेके चला जाऊंगी संगत जी। और मुझे तू पहचान लेना और मुझे हरी इलायची वाला चाय मुझे पिला देना संगत जी। संगत जी, उस दिन तो दिए में गुरुजी हर रोज कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मुझे देते रहते हैं संगत जी। गुरुजी उस दिन में वो दिए पर गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई की दर्शन हुआ था, लेकिन मैंने वो सत्संग मैंने नहीं किसी के आगे नहीं बोला संगत जी। मेरे मन में कोई ऐसे हो रहा था कि ये सत्संग बोलूं या ना बोलूं। मैंने सुना था कि गुरुजी जो हम सबको ब्लेसिंग देते हैं, ये ब्लेसिंग हम लोगों को देते हैं। ये ब्लेसिंग संगत में हर एक ब्लेसिंग संगत के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। काल मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी ये बात बोल रहा था, गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना बाबा, आपकी ये बेटी अच्छे से समझ नहीं आया, इसलिए मैंने आपको आपकी ब्लेसिंग मैंने देखा, शुक्राना किया संगत जी, लाख लाख बार शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया। मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ बाबा। आपको लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी मुझे हर रोज ब्लेसिंग देते रहते हैं, हर रोज संगत जी। मैं गुरुजी की सत्संग सुन लेता हूँ संगत जी। कभी कभार सत्संग
थोड़ा सा रोक के मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ कि बाबा इस सत्संग में थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि घर पर काम होता है संगत जी, इस वजह से। उस दिन भी ऐसे मैंने किया, वो सत्संग में बाद में सुन लेती हूँ। उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा है। उसके डांट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसे पता लगा कोई तो है मुझे डांट रहा है। संगत जी सच बोलूं, लड़ाई करने वाला तो बहुत मिल जाता है, डांटने वाला तो अपनी पिता होती है, माता होता है। गुरुजी मुझे डांटते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे बोल रहा है बेटी गलत कर रहा है, सही रास्ते पर चल, वो मेरे मार्गदर्शन कर रहा है। शुक्राना गुरुजी, बेटी को कभी भी गलत राह पे चलने नहीं देना, हमेशा सही राह देखा ना बाबा। आपको अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। भूल चूक माफ कर देना बाबा। संगत जी, गुरुजी की एक मैसेज इतना खूबसूरत था कि पुत्र खुशियाँ मनाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर रौनक लगने वाली है, इतना खुशियाँ बरसाने वाली हूँ तू संभाल पाएगी। तेरे नचने गाने के दिन कल से शुरू। अच्छे खबर के लिए स्वागत की साथ शुक्राना करना न भूलना। नहीं बाबा, शुक्राना तो आप ही करवा देते हो बाबा, आपने हाथ पकड़ के शुक्राना करना सिखाया है बाबा। कभी भूल कर भी मैं कभी भी भूल जाऊँ, आप मुझे कभी भूलने नहीं देना। ये जो विश्वास है कभी आगे चल के कम नहीं होने देना बाबा। आप मेरे हाथ पकड़ के रखना, मैं अगर आपके हाथ पकड़ूं तो मैं कभी भी छोड़ दूंगी बाबा। आप मेरे हाथ पकड़ के रखना। गुरुजी ने मुझे बोला है, मैंने तुझे मुट्ठी भर संगत में रख लिया है। संगत जी, गुरुजी को मैं लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि बेटी मिठाई मंगवा ले, बेटी तेरे घर ढेर सारा खुशियाँ आने वाली है और तेरे घर एक नहीं 2 फूल भी आने वाली है। संगत जी, ये मैसेज मेरे आगे कुछ दिनों से फ्लैश हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, आप तो सब कुछ आप जो हमारे आगे जो मैसेज फ्लैश होता है गुरुजी की बात, वो सच होता है संगत जी। और मुझे समझ में आए ना आए, मुझे ये पता है मेरे गुरुजी को सब कुछ पता है। मेरे गुरुजी तो सबके परमपिता परमेश्वर है। उनकी हर एक बात पत्थर की लकीर के जैसे होता है। शुक्राना गुरुजी, सब कुछ अब संभाल रहे हो बाबा, आप ही संभाल लेना। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। पुत्र, तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की था, उस पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, पर चिंता मत कर, तेरा गुरु तेरे साथ है। तू सोच रहा है कि सब कैसे होगा, चिंता ना कर, वक्त बदलने वाला है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती है बेटा। क्या पता मैं की सोचा है तेरे वास्ते पुत्र। शुक्राना करते चल, मंत्र जप करता चल, देख कैसे तेरे वक्त बदलता है। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। पुत्र, कोई तेरा साथ दिए या ना दे, हमेशा तेरे साथ मैं दूंगी। तेनू मैंने हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे शरीर की सारी बीमारियाँ काट कर तुझे नया जीवन दे रहा हूँ। चल खुश हो जा। कल्याण कीता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक प्यारा सा ब्लेसिंग दिए है कि आंटी, आज मैंने तुझे 777 475 की मैं अनमोल ब्लेसिंग से आज तेरे घर की सातों भंडारा भर दूंगा। तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहने दूंगी।
ये मेरा सत्य है। देख तू रोज मेरे संकेत को फालतू समझकर अनसुना कर देती है। आज कोई गलती मत करियो। आज तुझे बहुत ही रहस्यमयी चौंकाने वाला फायदे मिलेगी। तेरे मन की इच्छा थी ना कि तेरे पति और तेरे दोनों बच्चों को हर खान में सब सफलता मिले, तो तेरी इस अर्जी को मैंने आज कबूल करता हूँ। मन में कोई और शौक है तो करके देख लियो। अब तेरा मनचाहा कार्य 100% पूरा होगा। शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। मैंने कभी बाबा, मैं आपके आगे सर झुका रहा हूँ। आपके चरणों को दोनों हाथों से पकड़ के मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आपकी एक एक बात मेरे लिए हुक्म है। आप हुक्म करना बाबा। मैं आपकी इस नादान नासमझ बेटी को जो कुछ भी आपकी मैसेज समझ आता है वो तो आप ही हाथ पकड़ के करवा लेते हो बाबा। जो मुझे समझ में नहीं आता वो मैं आपके चरणों में छोड़ देती हूँ बाबा। भूल चूक हो जाता है, आप मुझे माफ़ कर देना बाबा। आप ही तो हो, आप मुझे सही राह दिखाते रहते हो। आपके आगे मेरा सब कुछ सारा जहाँ आपके चरणों में है बाबा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे सिर्फ आप मिल जाए। मुझे आपके साथ रहना है, आपके चरणों में रहना है। पूरे परिवार आपके चरणों में है बाबा। आपने इस घर की एक एक सदस्यों को हेल्थ ब्लेस किया, इनकी लाइफ को ब्लेस किया है बाबा। आपको लाख बार शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमारे घर पे एक बड़ा सा विपद आ रहा था। वो एक हमारे घर में एक छोटा सा एक पशु थी, उनके ऊपर गुरुजी ने उसके ऊपर डाल के उन्होंने अपने ऊपर डाल लिए है। गुरुजी ने उनको गुरुजी आपके चरणों में मैं यही अरदास कर रहा हूँ बाबा, आप उस छोटी सी बच्चे को मुक्ति दे देना। शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना। घर की हर एक विपदा, घर के हर एक सदस्य के ऊपर जो भी विपदा आता है गुरुजी सब कुछ देख लेता है। मुझे कोई टेंशन नहीं है संगत जी, मैं अभी कोई भी टेंशन नहीं लेता हूँ संगत जी। इंसान हूँ, कुछ टेंशन तो हो ही जाता है। इसके ऊपर भी गुरुजी मुझे बोल देता है, बेटी टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। गुरुजी की ये बात जो मैं हूँ ना, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा पिता, मेरे माता, मेरे भगवान शिव जी, मेरे महाशिव, वो मेरे साथ दे रहा है। गुरुजी है संगत जी, हमारे गुरुजी महाशिव है, भगवान शिव शंकर है। उसको लाख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी भूल चूक माफ़ कर देना बाबा। कृपा करके इस सत्संग को आप अपनी चरण कमलों में रख लेना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को मैं अगले सत्संग तक विराम दे रहा हूँ। आगे जब गुरुजी की मर्जी होगी तब मुझे सत्संग पे बैठना है। शुक्राना अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, आप सब मेरे साथ गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेना। लाख बार शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी महाराज को अनंतम कोटि शुक्राना। देवों के देव महादेव को लाख बार शुक्राना। हमारे महाशिव को लाख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आप सब मेरे साथ गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लाख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि शुक्राना। भूल चूक माफ़ कर देना बाबा। गुरुजी आपको फिर से और एक बार हैप्पी होली। संगत जी, पूरे संगत परिवार को हैप्पी होली। लाख बार शुक्राना। हमारे सागर अंकल जी को भी हैप्पी होली। लाख बार शुक्राना सागर जी। गुरुजी आप हमारे सागर अंकल जी को ढेर सारा ब्लेसिंग और ढेर सारा खुशियाँ ब्लेस कर देना बाबा। आपको अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ़ कर देना बाबा। अनंतम बार शुक्राना। लव यू बाबा।